अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का ऐलान जंग, संघ परिवार पर सोनिया गांधी की यलगार। शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर होटल में मुर्दा पाई गई। गैस सिलेंडर्स कोटे में बहुत जल्द इजाफा होगा। तकसीम पर मैं ऐवान में बयान दूंगा और टीआरएस का रद्द-ए-अमल देखा जाएगा, किरण कुमार रेड्डी का बयान। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ इंतखाबी जंग का ऐलान करते हुए कांग्रेस ने इंतहाई जारहाना और जंगजोयाना अंदाज में फिरका परस्त ताकतों पर यह कहते हुए यलगार कर दिया कि बीजेपी फिरका परस्ती और नफरत अंगेज नजरिए के जरिए मुल्क को तकसीम करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस ने इन इंतशार पसंद ताकतों का मुकाबला करने के लिए तमाम सेक्युलर जमातों को मुत्तहदा होने की अपील की। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और नायब सदर राहुल गांधी ने बीजेपी और इसके उम्मीदवार बराए वज़ारत उज़्मा नरेंद्र मोदी पर सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए तनकीदों की यलगार कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि वो एक जंगी सुरमा हैं और ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने हिंदुस्तान के लिए तमाम तर कुर्बानियाँ पेश की है। कांग्रेस ही वो जमात है जिसने अपने इब्तदाई दौर से अब तक हिंदुस्तान के जमहूरी और सेकुलर किरदार को मुस्तहकिम करते हुए अवाम को बाइख्तियार बनाया है। सबसे ज़्यादा सख्त तरीन लहजा सोनिया गांधी का था। उन्होंने तमाम कांग्रेसियों को मशवरा दिया कि वो मायूस ना हों। मायूसी की कोई बुनियाद नहीं है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म ये कोई इंतखाबी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये नज़रिया अकीदे से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तकरीबी पार्टी है जिसके नज़रिए से सिर्फ और सिर्फ मुल्क तबाह हो सकता है। लोकसभा इंतखाबात 2014 हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए फैसलाकुन जंग साबित होंगे। इन इंतखाबात में हिंदुस्तान के सेक्युलर किरदार का फैसला होगा। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुनक्किदा एआईसीसी के इजलास में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तमाम कांग्रेसियों में एक नई रूह फूंकते हुए एक नया जोश व वलवला पैदा किया। सुनंदा पुष्कर अपने मरकजी वजीर शौहर शशि थरूर के एक मुबैना माशूका से परेशान दिल्ली की एक 5 स्टार होटल के कमरे में मुर्दा पाई गई। ये शुबा था कि शशि थरूर का एक पाकिस्तानी सहाफी से इश्क चल रहा है। पुलिस को शुबा है कि शायद उन्होंने खुदकशी की हो। 52 साला सुनंदा पुष्कर की नाश जुनूबी दिल्ली की एक स्टार होटल लीला पैलेस में पुरअसरार हालत में दस्तयाब हुई है। पुलिस के आला ओहदेदारों ने ये बात बताई। कहा गया है कि मरकजी वजीर के प्राइवेट सेक्रेटरी अभिनव कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम को रात 9 बजे के करीब फोन किया था, जिसके बाद सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन की टीम होटल पहुंच गई। पुलिस जराये ने शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि यह मामला खुदकशी का हो सकता है। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान राजन भगत ने कहा कि तफसीली तहकीकात की जा रही है, क्योंकि शादी के 7 साल के अंदर होने वाली मौत की सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के जरिए तहकीकात जरूरी होती है। उन्होंने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि चूंकि शशि थरूर के घर में पेंटिंग का कुछ काम हो रहा था, इसलिए ये जोड़ा कल से होटल में मुकीम था। वजीर मौसूफ दिन भर कुलहिंद कांग्रेस कमेटी के इजलास की वजह से बाहर थे। जब वो रात 8:30 बजे वापस आए तो उन्होंने होटल रूम का कमरा अंदर से बंद देखा। ऐसा लगता था कि वो सो रही है, लेकिन बाद में वो मुर्दा पाई गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं देखी जा रही है, लेकिन ये अभी नहीं कहा जा सकता कि आया ये फितरी मौत थी। उन्होंने कहा कि मौत की वजह और वक्त के ताल्लुक से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस नाश को इम्कानी पोस्टमार्टम के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को मुंतकिल की। मरकजी वजीर पेट्रोलियम एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि सब्सिडी पर फराहम किए जाने वाले पकवान गैस सिलेंडर्स की तादाद को सालाना 9 से बढ़ाकर 12 कर दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की जानिब से इजाफे की वकालत के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इस कोटे में इजाफा किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते तक वीरप्पा मोइली ये कहते आ रहे थे कि हुकूमत की जानिब से सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स की तादाद में इजाफे की कोई तजवीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मरकजी काबीना की जानिब से ये फैसले के बाद इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काबीना बहुत जल्द इस ताल्लुक से फैसला करेगी।
वजारत तेल के ओहदेदारों ने कहा कि वीरप्पा मोइली से हिदायत मिलने के बाद मुआशी उमूर से मुतालिक काबीनी कमेटी में गौर खौस के लिए सिलेंडर्स की तादाद में इजाफे की तजवीज़ पेश करेंगे। राहुल गांधी ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि घरेलू सारिफिन को सालाना 9 सिलेंडर्स काफ़ी नहीं होते और इस कोटे को इजाफा करते हुए 12 करने की ज़रूरत है। वीरप्पा मोइली ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि सिर्फ 10% सारिफिन को मार्केट कीमत पर इजाफी सिलेंडर्स खरीदना पड़ रहा है। अपोजिशन बीजेपी और नई जमात आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि ये जमातें अवाम से ऐसे झूठे वादे कर रही है जो गंजों को कंगा फरोख्त करने और इनके बाल बनाने का वादा करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें कुछ भी कह सकती है, इनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, वो हर कोशिश करती है, ये लोग गंजों के बाल बना रहे हैं। अवाम को चाहिए कि वो जो कुछ कह रहे हैं इनकी बातों में ना आए। राहुल AICC इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। रियासती कानून साज असेंबली में मौका परस्ती के मसले पर TRS रुकने असेंबली KT रामाराव के रिमार्क्स पर मुदाखलत करते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पुरजोर अल्फाज में कहा कि रियासत की तकसीम पर पार्टी हाईकमान के फैसले से मैं क्यों मुखालिफत कर रहा हूँ, ऐवान में अपना इजहार ख्याल करते वक्त हक़ाइक़ का इंकशाफ करूँगा। उन्होंने कहा कि वो तकसीम के ताल्लुक से मुखालिफत करने की वजूहात सिर्फ ऐवान में ही बताएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की तकसीम से इलाके तेलंगाना को होने वाले नुकसानात की तफसीलात से वो ऐवाम को वाकिफ कराएंगे, तभी सबकी आंखें खुल जाएगी और इनका इजहार ख्याल मुकम्मिल करने के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति अपना क्या रद्द-ए-अमल देगी, मैं देखना चाहता हूँ। किरण कुमार रेड्डी ने TRS रुकने असेंबली KT रामाराव से कहा कि इनकी दयानतदारी के ताल्लुक से रिमार्क्स करने की हरगिज इन्हें जरूरत नहीं है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो रियासत की तकसीम के मसले पर अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाएंगे और जब TRS का रद्द-ए-अमल भी देख लेंगे। नुमाइश सोसाइटी शहरियों की जिंदगियों को जोखम में डालते हुए तफरीह फराहम कर रही है। हजारों शहरियान हैदराबाद के अलावा अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम भी बगैर तफरीह नुमाइश का दौरा करते हैं, जहां पर सैकड़ों स्टॉल तफरीह व खरीदी की गर्ज से पहुंचने वाले अफराद को इनकी पसंद के मुताबिक अशिया फरोख्त करने के लिए मौजूद है। लेकिन क्या नुमाइश की तफरीह महफूज है? किसी भी सर्कस, मेला या कार्निवल के इनेकाद के लिए फायर डिपार्टमेंट की जानिब से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी होता है, लेकिन इस साल फायर डिपार्टमेंट की जानिब से नुमाइश सोसाइटी को इजाज़त नहीं दी गई है। इसके बावजूद नुमाइश सोसाइटी ने 74वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है और हज़ारों की तादाद में लोग तफरीह के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन नुमाइश मैदान के वसी व अरीज हिस्से में कोई आतिश फर्द अमला, बिलखुसूस फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं है। आए दिन शहर में आतिशज़दगी के हादसात पेश आते रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता नुमाइश में कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो ऐसी सूरत में हज़ारों लोगों की जान पर आफत आ सकती है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर रोजनामा सियासत, ने कहा कि मुस्लिम मुआशरे में लड़कियों की शादी एक संगीन मसला बन गई है। इस मसले को हल करने के लिए उलमा इकराम, मशाइखीन, दानिश्वरों के साथ साथ अदबियों, शायरों व फनकारों को भी आगे आना होगा। कल शाम महबूब हुसैन जिगरहाल एहाता रोजनामा सियासत एबिट्स में मशहूर मज़ाहिया फनकार जनाब हामिद कमाल और जनाब सजानी की फिल्म रेडीमेड दुल्हा पर मुश्तमिल DVD की रस्म इजरा अंजाम देते हुए उन्होंने ये बात कही। जनाब आबिद सिद्दीकी, सदर माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फोरम, ने इस तकरीब रस्म इजराई की सदारत की। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां ने हामिद कमाल और इनकी टीम को मुबारकबाद दी कि उन्होंने एक सुलगते हुए मसले को तंज व मजाक के जरिए मुआशरे को झंझोड़ने की कोशिश की है। जनाब आबिद सिद्दीकी ने कहा कि निकाह को आसान बनाने और शादी में खाने के तरीक़ेकार को ख़त्म करने की मुहिम को मकबूलियत व कामयाबी हासिल हो रही है। जनाब जाहिद अली खान की ज़ेर क़यादत इस तहरीक के इंतहाई समर आवर नतायज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने हामिद कमाल को बरसगीर का नामूर मज़ाहकार करार दिया, जिन्होंने अपनी CD के जरिए शादी ब्याह के मामले में हो रही खराबियों को निहायत फनकारी के साथ पेश किया है। बॉलीवुड के दो मकबूल अदाकार सलमान खान और शाहरुख खान के दरमियान इख्तिलाफात ऐसा मालूम होता है कि ख़त्म होते जा रहे हैं। कल दोनों ही अदाकारों ने एक दूसरे की सताइश की और यहाँ फिल्मी अवार्ड्स देने की एक तकरीब के मौके पर बगलगीर भी हुए, जिस पर हाजरीन ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। स्टार अवार्ड्स तकरीब में दोनों सुपरस्टार्स को एक छत तले एक साथ देखा गया।
दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और खैरियत दरियाफ्त की और कुछ देर के लिए बातचीत भी की। क़ब्ल इन दोनों अदाकारों ने एक दूसरे की राह में हरगिज न आने की कोशिश की थी। कल मुनक़िदा अवार्ड शो के मेज़बान सलमान खान थे और शाहरुख खान फिल्मी बरादरी के दीगर अरकान के साथ बैठे हुए थे। दबंग खान ने पहल करते हुए शाहरुख खान से पूछा क्या हो रहा है। सलमान ने शाहरुख को फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी, जिस पर शाहरुख खान ने इस मुबारकबाद को कबूल करते हुए अपना हाथ हिलाकर जवाब दिया। इसके बाद शाहरुख खान ने जय हो कहा। इस मरहले पर सलमान खान ने मज़ाहिया अंदाज में सर झुकाकर शाहरुख खान की सताइश को कबूल किया। जब शाहरुख खान ने एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड लेने स्टेज पर आए तो सलमान खान स्टेज ही पर थे और दोनों एक दूसरे से बगलगीर हुए। शाहरुख खान ने अवार्ड कबूल करते हुए कहा कि सलमान खान से अवार्ड हासिल करते हुए इन्हें खास मसरत महसूस हो रही है। सलमान खान इस मुल्क की एक ऐसी अजीम तरीन दिलचस्प शख्सियत है जो क़ब्ल कभी नहीं देखी गई थी। साल गुज़िश्ता एक कांग्रेसी रहनुमा बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में भी शाहरुख खान और सलमान खान बगलगीर हुए थे और हर कोई ये समझने लगे थे कि दोनों दोस्त हो गए हैं, लेकिन इन दोनों ने इसकी वजाहत करने से इनकार कर दिया था। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।